नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस की एक बेहतरीन क्लास में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो जीएस की क्लास होने वाली है। और जीएस के हम ऐसे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार हर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको आने वाले हर एग्ज़ाम की ताज़ा अपडेट और उससे जुड़ी हुई जितने भी सिलेबस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ पीडीएफ नोट्स है वो सारे आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है मोटर गाड़ियों से निकलने वाले जो गैस होती है वो कौन सी होती है। मोटर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, धुएं के रूप में कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाड़ियों के धुएं के रूप में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है। जो सोने की प्योरिटी होती है, सोने की शुद्धता, उसको किस में परिभाषित किया जाता है? तो वो किया जाता है कैरेट में। कैरेट से सोने की जो प्योरिटी होती है उसको परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। जो वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 होते थे परंतु वर्तमान में अब ये कितने ग्रह हैं? स्पेस में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। जो गुब्बारों में भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? तो वो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस होती है हीलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में। नेक्स्ट है चांद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो चांद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत की हॉकी की राजधानी कहाँ है, यानी भारत के किस शहर को हॉकी की राजधानी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ग्वालियर को। जो कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? हॉकी की राजधानी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। कब बताना है आपको कि भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस नेता ने प्रयत्न किया। तो जो सती प्रथा है, कुरीति थी, उसको ख़त्म करने के लिए कौन से नेता ने प्रयत्न किया था। तो वो किया था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को बंद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। तो वो है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम कौन सी पुस्तक से लिया गया है? ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ जो पुस्तक थी उसमें से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक। और ये लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसमें से लिया गया है राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत लिया गया आनंद मठ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 100 मीटर की दौड़ में अधिकतम कितना समय लगता है। जो 100 मीटर की दौड़ होती है उसमें अधिकतम कितना समय लगता है। तो 52 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ है वो की जाती है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में पहली बार कब लागू की गई। जो वन्य संरक्षण नीति आई वो भारत में पहली बार कब लागू की गई। तो वो की गई 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया। तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है शिवाजी की समाधि कहाँ है। जो महाराज शिवाजी थे उनकी समाधि कहाँ है। तो उनकी समाधि है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? नेताजी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर है। तो वो है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है। वो है उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी।
जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और हरियाणा की सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। तो इसमें पूछा विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस धर्म को अपनाया था? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने ही की थी ज्ञान प्राप्त होने के बाद। तो नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 16 जुलाई 1939 में। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण द्वारा युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? गीता का उपदेश का वर्णन गीता में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायिक संगठन कौन सा है? जो न्याय का संगठन है सर्वोच्च, वो कौन सा है भारत में? तो वो है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है वो पारित किया गया था 1990 में। नेक्स्ट है, पारस पत्थर किसे सोने में बदला जाता है? पारस पत्थर से किसे सोने में बदला जाता है? ये शायद मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य है वो है झारखंड। नेक्स्ट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1947 में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है वो है, भारत के राष्ट्रपतियों का प्रमुख सैन्य अधिकारी कौन है? जो भारत, ये भी राष्ट्रपतियों नहीं आना था, ये भी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक क्या। तो भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सैन्य अधिकारी होता है वो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पे तीनों सेनाओं का आना था, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सैन्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और उसका जो आंसर था पारस पत्थर वाले का, वो पारस पत्थर किसको सोने में बदलता है? वो लोहे को सोने में बदलता है।